आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे सॉल्व करेंगे। तो सवाल यह है कि यहां पर फिगर में देखें तो ये एक ओवरब्रिज है जिसके कि एक साइड में देखें तो यहां पर ये एक वॉल है जो कि ट्रायंगल के शेप का है और इसे जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है। इस वॉल का एक साइड देखें तो यहां पर ये 120 मीटर का है, दूसरा 22 मीटर का है और तीसरा 122 मीटर का है। तो एडवर्टाइजमेंट से जो है हर साल 5,000 रुपए प्रति मीटर पर मिलता है। तो एक कंपनी है जो कि इसे 3 महीने के लिए जो है किराए पर लेती है, तो फिर वो कंपनी कुल कितना किराया दिया ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर सबसे पहले तो इसका एरिया पता करेंगे। तो यहां पर हम हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा इस ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर है वो कितना है। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर पता करेंगे। सो एस जो होगा ये किसके बराबर होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो 122 है ये है ए के बराबर, और यहां पर ये जो 22 दिख रहा है ये है बी के बराबर, और यहां पर ये जो 120 दिख रहा है ये है सी के बराबर। सो यहां पर हमें क्या करना है, हमें इन तीनों को ऐड करके बटा 2 कर देना है। तो यहां पर हम करेंगे 122 प्लस यहां पर ये होगा 22 प्लस यहां पर होगा 120 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये होगा 132 मीटर के। तो ये हो गया इसका सेमी पेरीमीटर। अब चलिए यहां पर इसका जो एरिया होगा वो भी पता कर लेते हैं। सो यहां पर हम यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो एरिया जो होगा यहां पर इस ट्रायंगल का या कहें इस वॉल का, ये होगा यहां पर, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। सो हीरोन्स फार्मूला ये कहता है कि यहां पर होगा एस जो कि है सेमी पेरीमीटर, एस फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और फिर यहां पर होगा एस माइनस सी। तो चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस के जगह पर हम लिखेंगे 132, यहां पर होगा 132 और फिर यहां पर होगा 132 माइनस ए के जगह पर हम लिखेंगे 122 और फिर यहां पर हम लिखेंगे 132 माइनस बी के जगह पर लिखेंगे हम 22 और फिर यहां पर जो है हम आगे लिखेंगे 132 माइनस यहां पर जो सी का वैल्यू है वो है 120। तो यहां पर हमें लिखना होगा 120, मैं यहां पर दूसरा कलर यूज करूंगा। सो यहां पर होगा 120। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो इससे आगे यहां पर ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 132 गुणे 132 में से अगर आप 122 घटाते हैं तो यहां पर ये होगा 10 के इनटू, फिर यहां से 132 में से अगर आप 22 घटा देते हैं तो ये होगा 110 के इनटू, यहां पर 132 में से अगर आप 120 घटाते हैं तो ये होगा 12 के। तो यहां पर इससे आगे यहां पर हम लिखेंगे, अगर आप 132 को 10 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1320 के इनटू, यहां पर अगर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 110 को 12 के साथ ये भी होगा 1320 के बराबर। तो यहां पर ये एक पेयर बना, सो ये स्क्वायर रूट से बाहर चला आएगा। तो यहां से जो एरिया निकल के आ रहा है, ये जो एरिया निकल के आ रहा है ये होगा 1320 मीटर स्क्वायर के। अब यहां से हमें आगे ये देखना है कि जिस कंपनी ने जो है इसे 3 महीने के लिए किराए पर लिया है उसने कुल कितना रुपए दिया है। तो अगर आप सवाल में देखें तो यहां पर दिया गया है कि 5,000 रुपए एक साल में 1 मीटर स्क्वायर के लिए देना पड़ेगा। तो अगर आपसे मैं कहूं कि एक साल में जो है इतने मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, आप इसी में जो है 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ एक साल को भी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यह है कि अगर आप यहां पर जो है आप यहां पर 1320 में मल्टीप्लाई करते हैं 5,000 को और फिर इसी में मल्टीप्लाई करते हैं एक साल को, तो फिर ये जो रुपए बनेगा ये एक साल के लिए होगा, लेकिन हमें यहां पर 3 महीने के लिए ही पता करना है। तो हम यहां पर देखेंगे कि 3 महीने में कितना साल होगा, उसी को हम यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि 3 महीने में कितना साल होगा। सो यहां पर हमें पता है कि 12 महीने में 12 मंथ ये बराबर होता है 1 साल के।
तो एक महीने में कितना साल होगा? एक महीने में जो साल होगा वो होगा 1/12 ईयर के। तो अगर एक महीने में 1/12 साल होता है तो 3 महीने में जो साल होगा, 3 महीने में जो साल होगा वो होगा 3/12 ये होगा यहां पर ईयर के। सो हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 को, तो यहां पर ये हो गया 3/12 के। तो ये जो रुपए बना, अब ये जो है ये यहां पर 3 महीने के लिए होगा रेंट। मैं यहां पर लिख दूं कि रेंट फॉर 3 मंथ, यहां पर मैं लिख दूं, मैं दूसरे कलर से लिखूंगा रेंट फॉर 3 मंथ। सो 3 महीने के लिए ये होगा किराया। तो अगर आप इसे इवैल्यूएट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है बराबर हो जाएगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा 16 और यहाँ पर होगा 5 और कुल यहाँ पर 4 जीरो होगा। इतना रुपए जो है कंपनी को देना पड़ेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।